हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ माइंड्स। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी जो कि निकली है फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए 3 इयर्स का। ओके। सो इसकी जो आपकी पोस्ट होगी वो आपकी होम डिपार्टमेंट में लगेगी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंडर। ओके। इसके हेडक्वार्टर्स ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी हो सकते हैं, तो आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है। तो ये जो आपकी जॉब है इसमें टोटल 66 वैकेंसीज है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी 17, एससी 19, एसटी 0 4। ओके। सो इस तरीके से आपकी ये वैकेंसीज है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आप इस पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। ओके। तो जो इसमें आप अनरिजर्व की एज है 30 है, बाकी एज पर द नोटिफिकेशन ये सबकी एज लिखी है। ओके गाइज। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एट द बार। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से इश्यू होना चाहिए। अगर उसका सर्टिफिकेट उसके स्टेट के या किसी दिल्ली को छोड़ के किसी भी स्टेट के से इश्यू है तो वो जनरल में आएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा, उसको ओबीसी नहीं मिलेगा, ओबीसी के अंडर उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ओके। तो जो इसकी एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है थ्रू दिस वेबसाइट upsconline.gov.in.ora। देखो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे जाके ओपन करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखा है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप आओगे कि यहाँ पे फिर इस तरीके से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है। आप इस सबको पढ़ लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, मैं आई इस सब का आपको पहले ही बता चुकी होंगी। अब इसमें आप नेक्स्ट। ओके। फिर नेक्स्ट। ये सारी यही चीजें जो नोटिफिकेशन में लिखी है। देन प्रोसीड। ओके। नाउ यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल दो। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके फिर अपना पूरा फॉर्म बनाओगे। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। मैं फिर से नोटिफिकेशन पे जाते हैं। हम्म। ओके। तो आप वहां पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से आपको अपलोड करने हैं पीडीएफ फाइल में। अभी मैं आपको सब बताऊंगी एक एक चीज। तो इस पूरी वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस करा तो फिर आपको आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर मैं उस जो क्वेश्चन मैं वीडियोस में बता रही हूँ उन क्वेश्चंस को मैं आफ्टर वीडियो आप व्हाट्सएप पर एंटरटेन नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती हूँ ऑन द व्हाट्सएप, बट जो मैंने आंसर यहाँ पे दे चुकी हूँ उनको मैं आप एंटरटेन नहीं करूंगी बिल्कुल भी। तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ओके। सो जो इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो अगर एप्लीकेशन जो नंबर है वो लार्ज आ जाता है तो उस केस में जो शॉर्टलिस्टेड प्रोफाइल है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और अगर फिर भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन होती है तो जो यूपीएससी है वो खुद डिसाइड करेगा, हो सकता है वो आपका कोई टेस्ट भी ले अगर ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। ओके। तो इस तरीके से वो आपको डिसाइड करेगा, अदरवाइज वो सिर्फ आपको सीधा एप्लीकेशन के बाद अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है तो आपको इंटरव्यू व्यू के लिए कॉल आएगी। तो शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको अपना फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म एकदम सही क्राइटेरिया में, आपका एक्सपीरियंस एकदम अच्छे से शो होना चाहिए। एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट के जो यूपीएससी गाइडलाइंस है उनके तहत एक एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट है उनका फॉर्म, वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहां से ले लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वो फॉर्म भेज दूंगे। ओके। वरना मैं उसकी एक अलग से वीडियो लॉन्च कर दूंगी, बट आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा एक्सपीरियंस फॉर्म। ओके। सो उसके बाद जो मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा, अगर टेस्ट हो जाता है तो अनरिजर्व के लिए 50, ओबीसी के लिए 45, इस तरीके से अलग अलग। तो जो इसकी एप्लीकेशन फी है वो बाकी सबके लिए तो 0 है, वुमेन के लिए
जीरो है, और मेल को देना पड़ेगा, ठीक है। SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए नो फी है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए फीस है, दैट इज 25 रुपीज। ओके। तो इससे बाकी एज रिलैक्सेशन दे रखी है अलग अलग पोस्ट की, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे हर पोस्ट की बताने लग गई तो जो लोग नहीं आ रहे उस क्राइटेरिया में, दैट वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग फॉर देम। ओके। ओके। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई। ज्यादातर बच्चे इसी में बहुत गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती है और शॉर्ट लिस्ट तक नहीं होती है, जबकि उनके पास एक्सपीरियंस वगैरह सब होता है। लेकिन क्या कमी क्या होती है कि वो ढंग से अप्लाई नहीं करते, वो ढंग से उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन कभी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होती, और ना उनको अपनी गलती समझ आती कि हमने क्या गलती करी। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, अब तक भी आपको ध्यान से ही सुनना था, लेकिन बिल्कुल आप एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। ओके, बदर अदरवाइज आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के 100% चांसेस है, मैं 99% चांसेस भी नहीं कह रही, 100% चांसेस है आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के। ओके। सो आपको मैंने बता दिया आपको अप्लाई कहाँ से करना है। ओके। सो जो आपकी फोटोग्राफ है, ओके, उसके लिए वेट अ मिनट। Sorry guys, due to interruption, due to low battery. Okay. So photograph, see low battery. That is also a case. If you are filling a form, please charge your laptop or connect your laptop to the charging plug. Okay. This should not be hang. Okay. So first of all, we will start with the photograph. That is your passport size photograph. Okay. So your photo should not be less than 10 days old. So it's better you upload the photo of same day. Okay. And on your photo, your name and date should be written. Okay. On your passport size photo that you are uploading, your name and date on which the photo is on which the date the photo is photographed or clicked, that should be written. Okay. And one more and many other more things, one more thing not okay. सो आपकी जो फोटो है, मैं हिंदी व्यूअर्स के लिए भी बता रही हूँ, आपकी फोटो है उस पे आपका नेम लिखा होना चाहिए, और जिस डेट को आपने वो फोटो क्लिक करी है वो लिखी होनी चाहिए, और आपकी जो फोटो है वो 10 डेज से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए। मेरा ये सुझाव है, मेरा ये एडवाइस है आप लोगों के लिए, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो तो आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन फोटो अपलोड क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। ओके। और अगर ऐसा है कि आपकी फोटो जो अभी आप भेज रहे हो स्पेक्स में भेज रहे हो, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के टाइम जा रहे हो आप बिना स्पेक्स के जा रहे हो, आपकी अभी फोटो अपलोड कर रहे हो आपकी दाढ़ी है, लेकिन आप इंटरव्यू के टाइम जा रहे हो तो आप शेविंग करके जा रहे हो, इट शुड नॉट बी डन। अगर जैसे आप फोटो में हो वैसे ही आप इंटरव्यू में जाने चाहिए। अगर आपने फोटो के टाइम लेंस, अगर कलरफुल लेंस भी लगा रखे हैं ना और वो फोटो में आ रहा है, तो आपको वही कलरफुल लेंस लगा के जाने पड़ेंगे इंटरव्यू के टाइम। अगर आपने स्पेक्स पहन रखे हैं तो स्पेक्स पहन के ही सेम स्पेक्स पहन कर जाइएगा। अगर आप अभी अनशेव्ड है तो अनशेव्ड ही जाइएगा, शेव्ड है तो शेव्ड ही जाएगा, जस्ट लाइक अ पिक्चर जाइएगा। ओके। और जो फोटो है आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, आप साइड में ऐसे ऐसे सेल्फी प्लीज डोंट डू दिस। मैंने बहुत बार बहुत बच्चों को देखा है जो उनकी एप्लीकेशंस होती है उसमें सेल्फी अपलोड कर देते हैं फिल्टर लगा के। आपके रिश्ते की फोटो नहीं जा रही है गाइस वहां पे, आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, कोई आपको रिश्ता नहीं मतलब पसंद नहीं कर लेगा वहां पे देख के। ओके। तो ना आपके वहां कोई फोटो इतने अच्छे से देखेगा, तो इट शुड बी लुक प्रोफेशनल ओनली। ओके। क्लियर होनी चाहिए, और जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए या फिर ऑफ वाइट होना चाहिए। सी, अगर इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली लिख रखे हैं ना तो आपको ये फॉलो करने होंगे, अदरवाइज आपकी आपकी एप्लीकेशन 110% रिजेक्ट होगी। गॉट इट। तो जो फोटो होनी चाहिए वो 3/4 स्पेस फोटो पे होना चाहिए, बाकी वाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाइट ज्यादा आपका फेस कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। ओके। सो मैंने आपको ये चीजें बहुत अच्छे से बता दी, इसमें मुझे नहीं लगता, हाँ, फ्रॉम हेड और चिन तक आपका पूरा फेस दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से इतना यहाँ से कुछ। ओके। हम्म। ओके।
तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अपलोड कर रहे हैं तो उनको आपको एक फाइल में बना के करना है, 2 MB की फाइल होनी चाहिए। ओके। तो इसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट, ये सब आपके मार्क, डिप्लोमा, ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके। तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो सब आपको लगाने हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट आपका एक्सपीरियंस का देखो, अब इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा फ्रॉम द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एंटायर एक्सपीरियंस क्लेम। जो भी आप एक्सपीरियंस कह रहे हो उसका, जो इनका यूपीएससी वालों का परफॉर्मा है, आपको उसी में उसको भरकर अपलोड करना है। ओके। उस परफॉर्मा में, वो परफॉर्मा आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओके। देखो साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, इट इज क्लियरली रिटन रिटन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा बट कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स मेंशन अबव वुड बी कंसिडर्ड ऑन द मेरिट्स बाय द कमीशन। ओके। फिर अगर उनको लगा तो वो करेंगे, नहीं लगा तो वो नहीं करेंगे। सो इट्स बेटर सबमिट थ्रू द प्रोफॉर्मा। ओके। अदर थिंग्स आर कास्ट सर्टिफिकेट्स। ओके। And you have to apply only through the online mode. Don't do any post, don't do any email, nothing is required to do. Only from the website you have to apply. Okay. ओके। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको क्या, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबकी ओरिजिनल तो आपको लेकर ही जाने, साथ में सबकी फोटोस्टेट सेल्फ अटेस्टेड। ओके। जितने भी सारे ओरिजिनल जो भी आपने उसमें अटैच किए होगे, जो भी आपने लगाए, सब ओरिजिनल लेके जाने, और साथ में उसकी प्रिंट आउट विथ सेल्फ अटेस्टेड। ओके। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ना गाइस तो आपका कोई पॉइंट नहीं रहेगा। मैंने पूरा नोटिफिकेशन थ्रू आउट कर रखा है क्योंकि बाकी अगर आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। ओके। ओके। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको फिर भी कुछ इशू लगे तो आप मेरे को इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको परफॉर्मा चाहिए तो प्लीज कमेंट एक्सपीरियंस परफॉर्मा। ओके। थैंक यू गाइस।